एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। चलो सब हल्ला मचाओ, मिलके कुछ सीखें, जल्दी आओ। ब्लिपी। सही कहा डीबो, पेड़ों के लगभग सारे पत्ते झड़ गए हैं। इसका मतलब सर्दियां आ रही हैं। वो बड़ा सा भालू, लगता है कि ये हाइबरनेट करने के लिए तैयार है। सर्दियों में भालू सुस्त हो जाते हैं और आराम करते हैं, जैसे खूब सारी लंबी झपकियां। मुझे जानना है कि भालू हाइबरनेशन की तैयारी कैसे करते हैं। मुझे जरूरत है एक्सकवेटर आर्म की। एक्सकवेटर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। तुम्हारे हुला हुप मूव्स भी अच्छे हैं। मैं बेला द बेयर हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हमें जानना है कि भालू हाइबरनेशन की तैयारी कैसे करते हैं। उसका टाइम आ गया क्या? सर्दियाँ आ रही हैं। ओह नहीं, मैंने इन गर्मियों में बहुत मस्ती की तो तैयारी करना भूल ही गई। अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हे, मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर। थैंक्स ब्लिपी। मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है। मुझे खूब सारा हेल्दी फूड खाना है और वो भी जल्दी। ताकि मैं गर्म रहने के लिए बॉडी में फैट और फर जमा कर सकूं। मछली खाना मुझे बहुत पसंद है। वाओ! ओह, भूल गई। खाना है। शुक्रिया ब्लिपी। मुझे बेरीज भी खूब सारी खानी चाहिए। बेला, तुम्हें तो ढेर सारी बेरीज खानी थी ना? अरे हाँ, भूल गई। शुक्रिया डीबो। ओह ठीक है, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। पर अब सबसे मुश्किल काम जमीन खोदकर खाने के लिए रूट्स निकालनी होंगी। मैं ये काम जल्दी करने में मदद कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया ब्लिपी। अब जरा हट जाओ प्लीज। अब स्वादिष्ट है। ओह, खुद को गर्म रखने के लिए एक और चीज चाहिए। वो क्या है? अपनी गुफा गर्म रखने के लिए एक्स्ट्रा लेयर लगानी है। पाइन नीडल्स। ये हम भालुओं के लिए गर्म कंबल की तरह है। ओह, शुक्रिया। बहुत आरामदायक लग रहा है। मैं हाइबरनेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और तुम्हारी मदद के बिना मैं ये एक दिन में नहीं कर सकती थी। हमने सब काम टाइम से ही कर लिया है। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए शुक्रिया बेला। भालू हाइबरनेशन की तैयारी के लिए स्वादिष्ट और खूब सारा हेल्दी खाना खाते हैं और सर्दियों में आराम से रहने के लिए गुफा को गर्म कर लेते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। अब आराम से सो जाओ बेला। बाय ब्लिपी। ओह, गर्मियाँ आने तक मेरे हुला हुप का ध्यान रखना डीबो। वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब। हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं।
ब्लिपी मोबाइल रोमांचजनक धमाका करने के लिए तैयार है। और वहाँ है चांद। वाव! ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मून रॉक है क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उठ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा। मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है क्योंकि चांद बहुत छोटा है। इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहीं ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी! उछलते रहो ब्लिपी। वाओ! अच्छू! थैंक्स। अच्छू! हाँ, किसी चीज से मुझे छींक आ रही है। वैसे लोग छींकते क्यों हैं? हाँ, अब समय है एक नाक खोजने का। आओ देखें कि वहाँ क्या होता है। मुझे रॉकेट बूस्टर, एक ग्रैबर आर्म और मकड़ी के पैरों की जरूरत होगी। रॉकेट बूस्टर, ग्रैबर आर्म, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम एक नाक के अंदर जा रहे हैं। ये एक गुफा की तरह लग रहा है। हेलो हे, मैं हूँ ब्लिपी। तुम कौन हो? मेरा नाम पेटूनिया है और मैं पराग का एक टुकड़ा हूँ। मैं छोटी हो सकती हूँ लेकिन बड़े काम कर सकती हूँ। जैसे कि चीख? बिल्कुल सही समझा। जब मैं लोगों के आसपास होती हूँ तो मैं उन्हें परेशान करती हूँ और मुझे सबसे ज्यादा नाक पसंद है। चलो मेरे साथ नाचो। ओह चिंता मत करो, ये एक नाक है, ये काटने वाला नहीं है। इसके अलावा ये मजेदार है। तो किसी को चीख आ सकती है? ये तो बस शुरुआत है क्योंकि अभी सूंघना शुरू किया है। बच के रहना। ये इतना भी बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जंगल में हैं। ये सब बाल हैं। ये मेरी तरह पराग और धूल की कणों जैसी अन्य चीजों को अपनी नाक से बाहर रखने के लिए है। अच्छा ये काम नहीं करेगा। चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। क्या इससे चीख आएगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारे लिए एक टिश्यू आ रहा है। ठीक है, इस नाक को सचमुच परेशानी हो रही है। और गुदगुदाओ। क्या चीख आ रही है? हाँ बिल्कुल। ना 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 ना। अरे नहीं, बोगस! हमने कर दिखाया। हाँ, मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि लोग चीखते क्यों हैं।
लोग तब चीखते हैं जब पराग जैसी छोटी चीजें उनकी नाक के अंदर जाती हैं। जवाब जल्दी अपलोड करो डिबो। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्लिपी। बाय बाय पेटूनिया। वो ये मकड़ी का जाला बहुत सुंदर है। सही कहा डिबो, मकड़ी के जाले में बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मकड़ियाँ अपना जाल कैसे बनाती हैं। हाँ, चलो कुछ मकड़ी के जाले ढूंढते हैं। मुझे जरूरत है विंग्स की और मकड़ी के पैरों की। विंग्स, मकड़ी के पैर, कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। बोनसोर, मैं स्पेंसर हूँ। आप सही समय पर पहुँचे। ये मेरा नया डिजाइन बनाने का समय है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। क्या आप जाला बनाने वाले हैं? जी, ये मेरा सबसे बड़ा जाला होगा, अब तक का सबसे महान जाला। मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं। बनाने का समय आ गया। डिबो, मैं अभी आता हूँ। ब्लिपी, क्या तुम मेरे टेस्टर हो सकते हो? मेरे जाले के बीच में कुछ ट्रायंगल के साथ एक गोलाकार का डिजाइन होगा। अपना जाला बनाने के लिए आप किस तरह के धागे का इस्तेमाल करते हैं? मैं रेशम के धागों का उपयोग करता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ। वो मेरे पेट से निकलते हैं। एक मकड़ी या कीड़े के लिए ये तार स्टील की तरह मजबूत होते हैं। ये कितना कूल है। अब मेरे इस आकार को पूरा करने के लिए एक गोला बनाएंगे। क्या आप इस स्टैंड को इस जगह पकड़ सकते हैं ब्लिपी? हाँ। वाह, ये तो बिल्कुल गोल है। एकदम सही। इसे देखने के लिए तुम्हें झूलना पड़ेगा। इस धागे को पकड़ो ब्लिपी। वाह, अमेजिंग। रुको, क्या वो आपके जाले में मेरी तस्वीर है? तुम ही हो। मास्टरपीस। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसमें उछलिए, देखिए कि क्या ये आपको पकड़ सकता है। वो चिपचिपा हिस्सा कीड़े को पकड़ के खाने के लिए है। तुम्हारा जाला काफी सुंदर और उपयोगी है स्पेंसर, और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मकड़ियाँ अपना जाला कैसे बनाती हैं? वे एक कूल गोलाकार डिजाइन के साथ जाला बनाने के लिए सुपर मजबूत और चिपचिपे रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप एक पूरा जाला कैसे बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। सही कहा डीबो, स्नो ने तो ब्लिपी मोबाइल को जाम करके रख दिया है। मैं सोच रहा हूँ हम यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे। ओहो! हाँ? अरे देखो, वो ये! मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। मेरे पास बड़ा आम और खूब बड़ी बूम, जो साफ करूँ स्नो तो होगी धूम। मुझसे बर्फ को है डर, स्नोई एक्सकवेटर। मेरे पास है बकेट, बर्फ उठाऊं झट से, खाली कर दूं सड़कें तो बच्चे खेलें। बर्फ गिराऊं भर भर के, स्नोई एक्सकवेटर। क्या खबर है तुम्हें, काम करूं मैं रात में, मेरी तेज नजर लाइट से देखो जिधर। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया
ऊपर आकर खेलने में सच में मजा आएगा। और हम चले। 3, 2, 1। वूहू! कितना मजा आ रहा है डीबो। तेरे वर्कर्स बैठे जहाँ उसे कहते हैं कैब। मुझ में है कई गुण पर नहीं कोई है। मैं लगाता बर्फ का ढेर, स्नोवी एक्सकवेटर। देखो देखो काम करूँ सारा दिन। क्या तुम कभी सोते हो? कुछ नहीं करता मैं काम के बिन। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोवी एक्सकवेटर। Hey Snow! जाओ आया स्नोवी एक्सकवेटर। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोवी एक्सकवेटर। Hey Snow! जाओ आया स्नोवी एक्सकवेटर, स्नोवी एक्सकवेटर। अच्छा चलो अब पिकनिक करते हैं। देखो कितनी सारी चींटियां हैं टैब्स, और वो सब एक साथ में चल रही है टैब्स। मुझे जानना है कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। अच्छा आइडिया है टैब्स। हम चींटी के साइज जितने श्रिंक होकर ये जान लेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए स्पाइडर लेग्स। स्पाइडर लेग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। नमस्ते, स्वागत है। मैं अनीता हूँ और ये शानदार चींटियों का मेरा ग्रुप है। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है टैब्स। अनीता, हम ये जानने आए हैं कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। हमारी लाइन में आ जाओ और खुद जान जाओ। हम घर पर दलिया बनाने के लिए सामान लेने जा रहे हैं। वाह अनीता, बहुत मजा आएगा। वो तो है। अरे वाह मिरेबल, इतनी स्वादिष्ट दिखने वाली चीज कहाँ से लाए हो तुम? जरा हमें भी बता दो। जानकारी देने के लिए ढेर सारा थैंक्स मिरेबल। हम चींटियां अपने एंटेना से एक दूसरे को जानकारियां देते हैं। चलो आ जाओ। ओ, 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 कैसे हो पक्षी? हेलो, हेलो, अनीता। हेलो, हम यहाँ हैं, इसी रास्ते पर मेरे दोस्त। ये रास्ता है? दिख ही नहीं रहा है। दिखता नहीं है क्योंकि ये खुशबू से बना है। जब हम चलते हैं तो एक खुशबू छोड़ते हैं और पीछे आने वाली चींटियां अपने एंटीना की मदद से उसे सूंघ लेती हैं। तो चींटियों के पास नाक के बजाय एंटीना होता है क्या? अरे, तुम्हारे एंटीना हिल रहे हैं। सही कहा, मेरे एंटीना हिल रहे हैं क्योंकि उन्हें इस तरफ कुछ स्वादिष्ट खाना दिख रहा है। ध्यान से आओ, सड़क ऊबड़-खाबड़ है। अरे अनीता तो हमें हमारे पिकनिक ब्लैंकेट पर ही ले आई। क्या बात है। चींटियों, खाने पर टूट पड़ो। याद रखना, साथ मिलके हर सपना पूरा कर सकते हैं। अंगूर अच्छे हैं, अखरोट हेल्दी हैं, चीज और क्रैकर्स लजीज, मजा आ रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि चींटियां ये सब कुछ उठा सकती है। ये सच है। हम चींटियां अपने भार से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं।
अच्छा ठीक है, तो अब सब उसी रास्ते पर चलते हुए वापस घर चलो। बिल्कुल जैसे कदम कदम बढ़ाए जा। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं। चींटियां एक लाइन में चलती हैं क्योंकि आगे वाली चींटी अपने पीछे खुशबू की लकीर छोड़ती जाती है, जिसे पीछे वाली चींटियां फॉलो करती हैं। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय अनीता, तुम लोगों के साथ कदम ताल करना अच्छा लगा। बाय बाय ब्लिपी। रात में ड्राइव करके कितना मजा आता है। सारी गलियां सिर्फ हमारी होती है। ओहो, ये क्या था? इतनी रात को जानवर बाहर थोड़े ही निकलते हैं। हाँ? सही कहा डीबो, ये तो कोई जानवर ही है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जानवर रात में ही क्यों निकलते हैं। मुझे ग्रैबर आर्म की जरूरत है। ग्रैबर आर्म कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। छोटे हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस रात में घूमने वाले जानवर के पास चलें। ओह! हाय, मेरा नाम रीटा द रकून है। तुम्हारा क्या है? हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हम सोच रहे थे कि कुछ जानवर जैसे कि तुम रात में बाहर क्यों आते हो। देखो, मैं निशाचर हूँ। मतलब जो काम तुम दिन में करना पसंद करते हो, मैं रात को करना पसंद करती हूँ। क्या बात है। हे, क्या ये चीज मुझे खाना ढूंढने में हेल्प करेगी? हाँ जरूर। मुझे लगता है ब्लिपी मोबाइल लगभग हर काम कर सकती है। ओह, ये तो गई। डीबो, रकून के पीछे चलो। वू! चलो, तेज दौड़ाओ। रीटा, तुम्हें ब्लिपी मोबाइल को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए था। ये तो चोरी है। सॉरी, हम रकून्स खाना ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं कांप रहा हूँ रीटा। रात में कितनी ठंड है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मुझे बिल्कुल नहीं। मेरे पास ये बड़ा सा फर कोट है जो मुझे सारी रात गर्म रखता है। काश मेरे पास कोई बड़ा सा कोट होता जो मुझे गर्म रखता। वो, अरे वो देखो। वो कुछ नहीं है ब्लिपी, ये देखो। ओह, थैंक्स रीटा। निशाचर होने का ये एक और बड़ा फायदा है। जितने भी जानवर मेरा पीछा करते हैं वो अभी सोए हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आसपास शिकारी जानवर नहीं होते। कुछ अच्छी खुशबू है। चलो। तो ब्लिपी मोबाइल में चलो। इस बार मैं चलाऊंगा। वो रहा, यहीं रुक जाओ। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है रीटा। तुम इसे कैसे खोलोगी? कोई दिक्कत नहीं। रकून्स बहुत जुगाड़ू होते हैं अगर खाना मिलने की बात हो तो। जैकपॉट। दूसरे जानवर नहीं है तो मुझे ये खाना बांटना भी नहीं पड़ेगा। क्या शानदार एडवेंचर रहा। और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि कुछ जानवर रात में बाहर क्यों निकलते हैं। कुछ जानवर रात में बाहर निकलते हैं क्योंकि खाने के लिए कम कंपटीशन होता है। आसपास शिकारी जानवर और दूसरे लोग कम होते हैं और रात में ठंड भी होती है। जवाब अपलोड करो डीबो। गुड बाय ब्लिपी। मैं चली और अच्छे कचरे के डिब्बे की ओर। बाय बाय रीटा।